PDP जमात यमन मान बह कर गुजारिश शकील अहमद मलिक साहबस कर गुजारिश कि यम त वन मखसूसन जनाब मोहम्मद सरताज बागी साहब वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर पीपल्स सारी मे गो काल मुफ्ती साहब अल्लाह ताला कर मुफ्ती साहब जन्नत अता कबर कस पूर पूर एक्टिविटी कर तमन मे दम हाल पे फोन वो खास तमो मे रात पगल ना सुन मैं तो कल वजू हालत सब कर देखी हालत थोड़ा चुप कर ना ऐसा सुनो मजबूर ऐसा करो पगल पैदा मन पे कर कटर नेश बंद मे PDP बंद तिथे पे तिम नेश मगर तिम दपान है ना मगर सोन यह दुकान पन्नस हल्कस में जिस तहस पन्नस ब्लॉकस में तुम क्या करे ना वो है ये तब आता कि गाँव में पे हल्कस में पन्ने हमसाय अगर मैं कह नफर सलाम कर लाइट कहाँ सूची नहीं चल अगर तमिस ये वन मुफ्ती मोहम्मद सईद शख्सियत बलराम जाखड़ अगर वनस लाइव ये मुफ्ती साहब बोलने वोत तम दोप न ग्रेनेड से न गोली से रात बने दितुन कौशन हाई तम सात सड़क खुलित खुदा शीट दितवस कमान पुलस पे फूटित पाकिस्तान वात गई काशी टूट पाकिस्तान दुनिया अपायर की बेटी अपायर की बोल ना गुजारिश के मुफ्ती मोहम्मद सईद आज खुशी अमे खतर कि मुफ्ती मोहम्मद सईद को तम पे मेलो पज पे हकदारस कि ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जफरुल्ला वानी बनो जोनल सदर मोहम्मद अयूब रथर बनो शकील अहमद कुलगाम वाजपेयी सॉफ्ट फेस बीजेपी कत कर वन हार्ड कत कर भगवान हिसाब किताब डिवीजन ऑफ लेबर इथे पे आज डिवीजन ऑफ लेबर फारूक साहब कर उमर साहब कर एक जाए इलेक्शन कह शेड्यूल मुकाम दोन जायन आन ये दोन जायन लोड़ वन पता वन बदल चीफ मिनिस्टर कह रोज कर बदल कह वो चीफ मिनिस्टर कामयाब गो तम सज ये जेल बनो परसेप्शन सदर जिला गुलाम मीर शाहवानी साहब अमिस बड़ी प्रेन हिस्ट्री मुफ्ती साहब बचपन पे जोनल सदर डेशपुरा शकील अहमद मलिक साहब अमिस मोल मुफ्ती साहब वजह मेन साथी गुजार साहब मोहम्मद इमदाद साहब बाकी बेसिकली हमने यहाँ के जो ज़िला सदर नामजद किए और कुछ जोनल प्रेसिडेंट्स कुलगाम देवसर और डेशपोरा के उन्हीं के एजाज़ में हमने वो उनके एजाज़ में ये रखा था ये प्रोग्राम छोटा मोटा प्रोग्राम तो उसी सिलसिले में आए थे अपने कुछ साथी जमा हुए थे वही था। देखिए शायद आपने कल महबूबा जी का भी सुना होगा जो ऑपरेशन सिंदूर से फ़ायदा कितना हुआ वो सुनी सुनाई बातें हैं लेकिन महबूबा जी ने जो टंगडार से लेकर बालाकोट तक जो तबाही देखी महबूबा जी का वही कहना था कि हमारा नुकसान कितना हुआ। आपको थापा हमारा एडिशनल DC बेचारा वो छोटे छोटे बच्चे वो डिस्ट्रक्शन वो तबाही बर्बादी टंगडार से लेकर बालाकोट तक महबूबा जी सारी जगहों पर गई उसने जो वहाँ तबाही देखी बर्बादी देखी जो जंग से हुआ है चाहे उधर से हो या इधर से हो मतलब नुकसान तो हमारा ही होता है फ़ायदा कितना हो वो हमको मालूम नहीं लेकिन जो नुकसान दिखाई देता है ज़मीन पर जो नुकसान दिखाई देता है हमारा एक एडिशनल DC बेचारा थापा वो छोटे छोटे बच्चे पुनछ के टंगडार वाले वो बस्तियाँ तमाम बर्बाद हो गया सारा
डिस्ट्रक्शन जो जंग से हुई है, महबूबा जी ने वही देख के वो कहा था कि 0/0। अब जिस तरह से हिंद पाक के दरमियान कशीदगी, आप कहीं ना कहीं जो है डीजीएमओ की मीटिंग, क्या मानते हैं आप कि आने वाले वक्त में क्या हिंद पाक के दरमियान जो मुज़ाकरात हो सकता है? होना चाहिए, वही एक इलाज है। जब मुफ्ती साहब ने ये जमात बनाई थी तो उन्होंने 1-2 नारे दिए थे, 2-3 नारे दिए थे। एक नारा ये था कि न ग्रेनेड से न गोली से बात बनेगी बोली से। दूसरा नारा ये था कि बरसगीर में अमन के खातिर हिंद पाक दोस्ती ज़रूरी है। मुफ्ती साहब ने अटल बिहारी वाजपेयी को कश्मीर लाया, मुफ्ती साहब ने नरेंद्र मोदी को कश्मीर लाया, मुफ्ती साहब ने दोनों प्राइम मिनिस्टर के सामने सिर्फ एक बात कही कि डायलॉग इज़ द ओनली वे आउट फॉर पीस। बिल्कुल सही। आप देखिए, जो भी कोई बात इम्पॉर्टेंट थी जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, वो हमारे MLAs ने किया। चाहे 370 का रेजोल्यूशन की बात थी, वो हमारे MLAs ने किया। चाहे 35 की बात थी, वो हमारे MLAs ने किया। चाहे वक्फ की बात थी, वो हमारे MLAs ने किया। चाहे वो लैंड, जहाँ पे वो लैंड राइट्स थे, वो हमारे MLAs। चाहे एंटी अल्कोहल था, हमारे MLAs। बाकी जो 50 है, उनकी कोई बात बता दीजिए, आप ही बता दीजिए अगर किसी ने कुछ किया है। अलबत्ता लास्ट तीन दिन जो बड़ा इम्पॉर्टेंट था, जो 3 बिलें आनी थी, एक तो वो डेली वेजर्स की बिल थी, दूसरा वो अल्कोहल के बारे में, तीसरा वो जो लैंड राइट्स के बारे में। लास्ट 3 दिन उन्होंने इतना हंगामा किया, इन्होंने किराए पर लोग लाए कि हंगामा करो असेंबली में, और काम होने ही नहीं दिया। बाकी तो हमारे 3 रैली वो 50 पे बारी है। हमारा ये बिल्कुल ईमान है इस बात पे कि हमारे लोग हमेशा भाईचारे के पाबंद है, भाईचारे की बात करते हैं। हाँ, यात्रा हमेशा चली है, यात्रा आगे भी चलेगी इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है यात्रा खुश असलोबी के साथ चलेगी। आ जाए हमारे लोग, उनकी जिस तरह हम स्वागत करते थे। मुझे याद है जब मैं छोटा था, यात्रा 1 दिन के लिए होती थी और हम लोग अनंतनाग में शेरबाग के मुकाम पर सारा साउथ कश्मीर इकट्ठे होता था यात्रा की स्वागत के लिए। उसके बाद ये 2 महीने चली, 2.5 महीने चली और उन्हें अपने इस हाथ में ले लिया। आज भी लोग, मुझे याद है एक दफ़ा यात्रा चल रही तो सैलाब आ गया, यहाँ अनंतनाग में लोगों ने गाड़ियों से यात्रियों को उतारा और अपने घरों में रखा। ये हमारा कल्चर है, ये हमारा तहजीब है, ये है कश्मीरी कौम, ये